वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2.3, फिर करेंगे 2.4, फिर ऑनवर्ड। ठीक है, अगर आपने 2.1 और 2.2 समझी नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत मज़े का चैप्टर है। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर आप सेकंड ईयर में अगर चैप्टर नंबर 2 और 3 कर ले, ठीक है, तो आपके नंबर आधे से ज़्यादा आ सकते हैं। आधे नंबर फर्ज करें इन दोनों चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से अगर आप ये कर लेते तो आधे नंबर आपके 50 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले डेरिवेटिव देखते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव देखते हैं। पहले डेरिवेटिव को लिखने का तरीका कर क्या होता है? क्या फंक्शन। ठीक, क्या है जी? एफ ऑफ एक्स क्या है? दो चार बातें समझ ले फिर डेरिवेटिव को देखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, फर्ज करें एक्स स्क्वायर है, आई ना समझ जी? तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इसकी जगह तो वाई भी लिख लेते होते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लिखने का तरीका करके डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव लिखने का तरीका कर क्या जी? ये है डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, एक्स को छोड़े एफ का डेरिवेटिव ले लिए। एक तो ये तरीका कार है लिखने का। ठीक है, डेरिवेटिव को फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव वाई है ना, तो वाई वाई का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये वाला होता है। ठीक है, फिर सेकंड पर ऐसे भी डेरिवेटिव लिख लेते होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर इसके ऊपर ऐसे डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, ये भी डेरिवेटिव होता है। फोर नंबर पर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, ये भी ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइंसदानों ने बताया था कि इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी किसी साइंसदान ने बताया कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब एमसीक्यूज करेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा ये किसने बताया। ठीक है, ये किसने बताया। सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है और ये वाला। ठीक है, तो हम एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, क्या है जी? एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपने लेना है। क्या जी? एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपने क्या करना है जी? ऊपर पावर एन है। क्या जी? पावर एन है, इसको पावर रूल भी कहते हैं, पावर रूल भी कहते हैं। ठीक है, बात फिर सुन ले। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ऊपर कोई पावर एन है। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है? पावर वाली को पहले ले आना है, पावर को पहले ले आना है। ठीक है, पावर पहले ले आए हैं, फंक्शन में से एक कम कर देना है। फंक्शन में से क्या करना है? एक कम कर देना है। या ये समझ ले, पावर पहले, पावर में से एक कम कर दे। ठीक है, पावर पहले, पावर में से एक कम कर दे, और उसके बाद डेरिवेटिव उस चीज का ले ले जिसकी पावर है। पावर इसकी है तो इसका डेरिवेटिव ले ले। ठीक है, फिर बात सुन ले। पावर पहले, पावर में से एक कम, उस चीज का डेरिवेटिव ले ले जिसकी पावर है। ठीक है, इसकी पावर है तो इसका डेरिवेटिव ले ले। एग्जाम्पल करते हैं, ये फिर ज्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल क्या है? डेरिवेटिव आपने अगर लेना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये फंक्शन है, ये उसकी पावर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? पावर को पहले ले आना है। ठीक है, पावर में से एक कम कर देना है, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव आगे किसका लेना है जी? डेरिवेटिव लेना है एक्स का, ये एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आगे समझिए, ये एक रूल है। ये कौन सा रूल है? पावर रूल। क्या जी? ये पावर रूल है। दो दूसरी चीज देखें, डेरिवेटिव जो है ना, एक्स ओवर में एक्स है। ठीक है, डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है जी? वन। ये बात समझ ले, डेरिवेटिव जो है एक्स का क्या होता है जी? वन। आगे समझिए, उसके बाद अगर किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना है, अगर क्या जी? किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है? कांस्टेंट सी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा जीरो होगा। किसी चीज का किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना है वो जीरो होगा। कांस्टेंट क्या होता है? ये एग्जांपल देखें ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, डेरिवेटिव सी,
सी मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, फर्ज करें 5 लगा ले, 5 का डेरिवेटिव लिया 0 आएगा, ठीक है। अगर आप 100 लगा लेते हैं, 100 भी तो कोई नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होगी, ठीक है। ए है, ए का भी डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। आई समझिए। उसके बाद 4 नंबर पर देखें, अभी फंक्शन दो आ जाते हैं, अगर अगर क्या जी, एफ ऑफ एक्स है, एक दूसरा क्या जी, जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आ गए, क्या जी, दो फंक्शन आ गए। यहां पर देखते हैं जी, अगर दो फंक्शन आ जाए, एक एफ ऑफ एक्स, सेकेंड वाला जी ऑफ एक्स, तो रूल क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या लेना है इसका जी, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ले ले। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, फिर सेकंड जी ऑफ एक्स कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो आपने जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है, पहले वाला एज इट इज, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरे वाले का, ठीक है, पहले वाला वैसे ही, डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरे वाले का, ठीक है। फिर प्लस, फिर दूसरे वाला वैसे ही, पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। आगे समझ जी, ये होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है जी, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई दो फंक्शन हो रहे हैं तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये एग्जांपल करते हैं, ठीक है, इसकी दो फंक्शन है, एक 2 है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आई समझ जी। और सेकंड वाला फर्ज करे वाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, वाई, एक ये फंक्शन है, एक ये, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव ले, ये डेरिवेटिव, तो आपने क्या करना है, पहले वाला फंक्शन वैसे ही, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेना है दूसरे वाले का, ठीक है। फिर प्लस दूसरे वाला वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव ले लेना, डेरिवेटिव पहला क्या जी, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये बातों की आ गई होगी समझ। हमने क्या पढ़ा जी, तीन चीजें, कि जब पावर ऑफ पावर पहले, पावर में से एक कम, उस चीज का डेरिवेटिव जिसकी पावर है, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा है, कि किसी भी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओवर में एक्स होना चाहिए, यहां पर भी एक्स है, 1 डेरिवेटिव, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मीन्स 5 8 6 जितने भी नंबर है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, अल्फाबेट भी जितने भी होते हैं उनका भी डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल क्या है, कि पहला जो है दो फंक्शन है, फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाला वैसे ही, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी हम सवाल करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ना आपने क्या करना है, काम सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लेट, लेट लिखने के बाद इसको जो भी फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है, आपने उसको क्या करना है जी, वाई के इक्वल लेट कर देना है। क्या करना है, पहला काम क्या करना है, वाई के इक्वल लेट करना है, वाई के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। फिर सेकंड काम क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव, क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आपने इसको लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से क्या करना जी, डेरिवेटिव लेना, ठीक है। इस साइड पर एक्स है ना, इसलिए इस एक्स लिखा है, ठीक है, इस साइड पर एक्स है इसीलिए एक्स लिखा है। आपने क्या करना है, इस साइड पर भी डेरिवेटिव ले लेना है, ये डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, साथ में वाई वैसे ही, इस साइड पर भी क्या ले लेना है जी, डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके साथ देखिए, इसके साथ सेपरेट डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसके साथ सेपरेट डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसके साथ सेपरेट डेरिवेटिव। जब इसके साथ सेपरेट डेरिवेटिव लिखा जाएगा, ठीक है, तो 2 नंबर है, 2 कोई कांस्टेंट है, तो ये आ जाता था पहले, कांस्टेंट क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते होते हैं, साथ में फिर एक्स स्क्वायर वैसे, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स, साथ में ये वाला एक्स, ठीक है। इन तीनों का क्या ले लिए जी, डेरिवेटिव ले लिए, क्या ले लिए, डेरिवेटिव। यहां पर 3 है बच्चों, तो ये 3 आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव जब लेंगे इसके साथ सेपरेट डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसके साथ सेपरेट। जब ये नंबर है ना, कोई भी नंबर हो, वो नंबर पहले लिखा जाता है डेरिवेटिव से, ठीक है।
फिर प्लस इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स साथ में एक्स के, ठीक है। पहला काम ये कर लिया। सेकंड वाला काम क्या है, पावर रूल आपने पढ़ा था, ये कोई फंक्शन है, ये पावर है। पावर रूल क्या था कि पावर पहले आ गई, 4 पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम, 4 में से एक कम कर दे आएगा 3, पावर पहले थी, पावर में से एक कम कर दिए पावर में से एक कम, प्लस मल्टीप्लाई आना था, वैसे मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका, जिसकी पावर थी, पावर पहले, पावर में से एक कम, उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, किसकी पावर है जी, एक्स की है, तो आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस 2 वैसे ही, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले, पावर में से एक कम, ये देखिए एक्स 3 है, पावर में से एक कम करे, 3 में से एक कम करे 2 आएगा, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है जी, एक्स का, जिसकी पावर है, तो एक्स की पावर है तो एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसकी पावर पहले, पावर में से एक कम, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते, फिर उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, आई समझ जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी बच्चों, इक्वल टू 4x की पावर 3, 4x क्यूब मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख दे, ठीक है, प्लस 2 3 6, 2 3 6 साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, वो 1 ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट्स मीन क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, एक्स वैसे ही, एक्स का डेरिवेटिव एक्स का वो होता है 1, 1 लिख ले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, 4x क्यूब, 1 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 तो खत्म हो जाएगा, साथ में ये भी लिख ले, ये भी 1 खत्म हो जाएगा, ये भी 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर देखें, आपने करना है सबसे पहले लेट करना है y के इक्वल, सबसे पहला काम क्या करना है जी, y के इक्वल इसको लेट कर देना, ठीक है, y के इक्वल लेट कर दिया, ये हो गया y के इक्वल, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले ले, क्यों, क्योंकि इस साइड पर x है, ठीक है, फिर इस साइड पर भी ये डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। अभी मैं ना एक डायरेक्ट स्टेप करूंगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ डेरिवेटिव सेपरेट लिख दें, या आप ऐसे ना करें, एक दफा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक दफा डेरिवेटिव लिख लिया, ठीक है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखें, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, पहले किसका लेते हैं डेरिवेटिव, इसका, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर कितनी है, -3 है, तो आपको पता है पावर पहले, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले आ गई है, ठीक है, फिर पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, लो जी एक कम कर दिया, ठीक है, पावर में से एक कम कर दी, आगे डेरिवेटिव ले किसका, जिसकी पावर है, एक्स की पावर है, एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। कई दफा ना बुक्स वगैरह पे, पायलट वगैरह पे नहीं डेरिवेटिव लिया होगा, क्यों नहीं लिया होगा, एक्स का तो डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 ना भी लिखे, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप न्यू कर रहे हैं, चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए डेरिवेटिव का आपको नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए आप ये एक दो क्वेश्चन में या एक एक्सरसाइज में ये लिख लिया करें, ठीक है। अगर आप ये लिखा करेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी डेरिवेटिव की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये मैं भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, प्लस 2, ये 2, ठीक है, फिर 2 पहले लिख लिया, ठीक है, माइनस ये पावर पहले, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, लो जी ये पावर में से एक कम कर दिया, लो जी ये पावर में से एक कर दिया कम, ठीक है, फिर डेरिवेटिव लेना एक्स का,
किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का, तो वो तो आएगा 1, मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर पहले, पावर में से एक कम, उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1, मैंने आपको पहले ही बताया एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट कोई नंबर आ गया, तो आपको मैंने बताया कोई नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0। नंबर कोई आ जाए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लेकिन आपका ये भी सवाल होना चाहिए कि एक्स के साथ भी तो 2 लिखा है, ये भी नंबर है, इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन नहीं, एक्स, इसके साथ एक्स नहीं है तो इसका 0 है, ठीक है। जिसके साथ एक्स हो उसको वैसे पहले लिख लें, ठीक है। उसका डेरिवेटिव आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसके साथ एक्स है उसके साथ ये 2 वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जिसके साथ एक्स नहीं है उसको 0 बना देना, ठीक है। आगे समझ जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जी, इसका आ गया 1, 1 तो वैसे खत्म हो गया, -3x, ये आ जाएगा -4 पावर में, ये आ गया, ये आएगा 1, 1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये 2 2 से क्या है, और प्लस माइनस -3, ठीक है। x पावर में क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 खत्म हो गया, ठीक है। एक स्टेप और भी बुक पर हुआ है, ठीक है। -3 अगर कॉमन ले, -3 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, x की पावर -4, फिर क्या बचेगा, ये हो जाएगा प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो x की पावर क्या है, -5/2, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है 1, ये ओवर में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी ओवर में जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक, बुक के जो पीछे लिखा हुआ है वो ये आंसर है, ठीक है। लेकिन ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप ये लिख लें क्योंकि बुक के पीछे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपने सबसे पहले लिखना है लेट y x -5 3 - x, ठीक है। x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस x को x से किया x स्क्वायर, -5 को 3 के साथ किया तो क्या आएगा, -15, ये हो जाएगा, जब ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस, 5 को x से किया तो क्या आएगा, 5x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी बच्चों, एक्स स्क्वायर वाली सबसे पहले ले आए, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, क्या आएगा, प्लस का 8x -15, ठीक है। फिर अभी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेने का तरीका का क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के हिसाब से डेरिवेटिव ले ले, क्यों, क्योंकि इस साइड पर x है, ठीक है। डेरिवेटिव लिया, अभी 2 क्वेश्चन कर लिए, अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। डायरेक्ट कैसे होगा, ये माइनस, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, देखिए पावर पहले आ गई, पावर में से एक कर दिया कम, ठीक है। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8, सिर्फ एक्स आए, अकेला एक्स आए तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सही है, माइनस, मैंने आपको बताया था, छोटा सा झूठ बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके साथ एक्स ना हो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, -2, 2 में से -1 कर दे, 1 आएगा, पावर में 1 नहीं लिखते, सही है, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ये आंसर है, ठीक है। अगर आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी डेरिवेटिव का कोई भी आपको सवाल नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।